हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था। इसके जैसा महायुद्ध ना तो आज तक हुआ है और ना ही शायद कभी होगा। ये युद्ध भाइयों के बीच में था। इसका मुख्य कारण था द्रौपदी का चीरहरण। द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ, क्या थी इसके पीछे मंशा, आइए चलिए जानें। जय श्री कृष्ण। द्रौपदी के चीरहरण के पीछे दुर्योधन की मंशा अपने अपमान का बदला लेना था। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में अपना एक नया महल बनाया, जिसके उद्घाटन पर उन्होंने दुर्योधन को भी निमंत्रित किया। दुर्योधन जब उस महल में पहुंचा तो उस महल की भव्यता देखकर वह बहुत विस्मित हुआ और आश्चर्य से भर गया। वह महल था ही ऐसा, जहाँ पानी दिखाई दे वहाँ प्लेन रास्ता था, और जहाँ प्लेन दिखाई दे वहाँ पानी था। जहाँ दीवार दिखाई दे वहाँ कुछ नहीं था, और जहाँ कुछ नहीं दिखाई दे वहाँ दीवार थी। तो जब दुर्योधन वहाँ से जा रहा था तो जिस रास्ते को वह प्लेन रास्ता समझ रहा था वहाँ पानी था, और दुर्योधन उसको प्लेन रास्ता समझते हुए वहाँ से जाने को होता है तो वह पानी में गिर जाता है। महल के ऊपरी हिस्से पर खड़ी द्रौपदी यह दृश्य देख रही थी। दुर्योधन को पानी में गिरता देखकर वह जोर से हंस पड़ी और बोली, अंधे का बेटा अंधा। दुर्योधन ने इसे अपना घोर अपमान समझा, और घोर अपमान क्या, यह तो सही में अपमान ही था। यह सिर्फ दुर्योधन का नहीं, उसके पिता का भी अपमान था। तो दुर्योधन ने द्रौपदी को नीचा दिखाने के लिए यह निर्णय लिया, और इसी मंशा को ध्यान में रखकर उसने अपने महल में एक द्रूत कीड़ा रखवाई, जिसमें कि उसने 5 पांडवों को आमंत्रित किया। सभी पांडव उस द्रूत कीड़ा में गए और अपना सब कुछ हार कर, पहले तो उन्होंने खुद को दांव पर लगाया। जब 5 भाई भी हार गए तो उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। जब द्रौपदी भी हार गई तब दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को महल से घसीट कर लेके आए। जब दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए राज दरबार में लेकर आया तो दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसे नंगा कर दिया जाए और उसकी जंघा पर बिठा दिया जाए। लेकिन द्रौपदी का चीरहरण होने से भगवान श्री कृष्ण ने बचा लिया था, क्योंकि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया तो जब वापस सुदर्शन चक्र उनकी उंगली में आया तो उनके अंगुली में चोट लग गई। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगी थी उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास में ही द्रौपदी और सुभद्रा दोनों खड़े थे। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन थी, लेकिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके उनसे भाई का और सखी का नाता जोड़ रखा था। जब भगवान श्री कृष्ण को चोट लगी तो सुभद्रा भागकर हाथ पर बांधने के लिए कोई कपड़ा लेने गई, लेकिन द्रौपदी उसे उस समय संसार की सबसे मूल्यवान साड़ी पहने हुए थी। जब द्रौपदी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगी है और उनकी उंगली से खून बह रहा है तो द्रौपदी ने अपनी पहनी हुई उसी साड़ी के पल्लू को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। द्रौपदी की भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वरदान दिया कि मैं एक दिन इस फटे हुए पल्लू के एक एक धागे का मोल अवश्य चुकाऊंगा। इसीलिए जब दुशासन ने द्रौपदी को सभा में साड़ी उतारकर नंगा करना चाहा तो द्रौपदी ने वहाँ बैठे सभी राजे महाराजाओं से अपनी रक्षा के लिए गुहार लगाई कि कोई मुझे इस दुशासन से बचा लो, लेकिन किसी ने भी द्रौपदी को दुशासन से बचाने की कोशिश नहीं की। फिर द्रौपदी ने हार कर उदास होकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की और जोर जोर से हरि शरणम कहने लगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हरि भी है, द्रौपदी बार बार भगवान का नाम जोर जोर से पुकार रही थी और भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से द्रौपदी की सहायता करी। दुशासन द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए जो जो साड़ी खींचता चला जा रहा था,
वैसे वैसे साड़ी बढ़ती जा रही थी। दुशासन सुबह से लेकर शाम तक द्रौपदी की साड़ी खींचता रहा, लेकिन खींची गई साड़ी का ढेर लग गया। सभा में बैठे सभी लोग यह दृश्य देख हैरान हो गए कि इस साड़ी का अंत नहीं आ रहा। आखिर यह साड़ी कितनी लंबी है। पूरा सभा भवन खींची गई साड़ी से भर गया, लेकिन द्रौपदी के शरीर से 1 इंच भी साड़ी नहीं उतर रही थी। बस साड़ी खींचने पर लंबी होती जा रही थी। अंत में थककर दुशासन ने साड़ी उतारना बंद कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस द्रौपदी के पल्लू के एक एक धागे का मोल चुकाया, जिसे द्रौपदी ने भरी सभा में श्री कृष्ण की उंगली पे बांधा था। जय श्री कृष्ण।